22 फरवरी को हमारे लोग कानपुर नगर से नागपुर जाएंगे। जिन साथियों को अगर नागपुर जाना है इस मिशन के आंदोलन के तहत, वो सभी साथी आने का तैयारी कर लें। हम सभी साथी बढ़ चढ़कर इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगे और नागपुर चलकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का काम करेंगे। वामन मेश्राम साहब जमीनी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पूरे देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जाग नहीं रहे हैं। उनको अपने हक अधिकार के बारे में सही तरीके से अभी भी वो देश में है कि वो सही है या गलत है। अरे भाई 2027 में उनसे सरकार आती है और 2029 में सरकार बनती है, तो यकीन मानिए उसके बाद तमाम संगठन पार्टियां सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुद्दा ये है कि 22 फरवरी को हम लोगों को नागपुर चलना है और जो भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं वो लोग अपना नाम लिखवा लें और जाने की तैयारी में लग जाए। हम लोग इसी से सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं और हम अपनी बात को इंतजार करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मोदी। वामसेट का अधिवेशन बहाल करो, वामसेट का अधिवेशन बहाल करो। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो। बोल 85, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। ईवीएम मशीन हटाना है, ईवीएम मशीन हटाना है, ईवीएम मशीन हटाना है। अरे किसी की जाति जनगणना करो। बोल 85। अब बात रखो। उड़ीसा में बहुजन क्रांति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था। वामसेट का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था साथियों, जिसमें कि 2 महीना पहले हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानते हुए हम लोगों ने अनाधिकार कराना था, तो हमारा करोड़ों रुपये जो लगा है उसको क्यों बर्बाद करने का काम किया। भले संसद में टीवी में नहीं दिखाई जाती है, मगर वामसेट बहुजन क्रांति मोर्चा का जो मूवमेंट है आज रोड में भी नजर आ रहा है। आज जो वामसेट की भाषा है वो संसद में भी बोली जा रही है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन कोई एक कौन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा था साथियों। अरे हम ये कहते हैं 26 जनवरी 1950 के पहले जो संविधान था वो हमको राइट, फंडामेंटल राइट से वंचित करके रखते था। संविधान आया, संविधान ने हम दिया अधिकार, आपको भी अधिकार दिया था। अरे मैं कोई गलत कार्य के लिए अगर राष्ट्रीय अधिवेशन लगा रहा था, आपको भी राइट है उससे बड़ा अधिवेशन लगाते, देश दुनिया को बताते कि नहीं वामसेट के लोग, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग जो बातें आज कार्यक्रम लगा के राष्ट्रीय अधिवेशन लगा जानकारी दे रहे, ये गलत है। ये आपने मानव हत्या, आपने नौकरियों को छीनी ली, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण कर ही दिया, बिजली विभाग का निजीकरण कर ही दिया, यानी कि हमारे नौकरी में भी आपने हमला बोल दिया और नौकरी आपने छीन ली, देश को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अरे हमारे पास जो राइट बचा था, फंडामेंटल राइट, 1 वोट 1 वैल्यू 1 वैल्यू 1 वोट, जो जनपंचायत प्रयोग मत अधिकार हमारे पास बचा था साथियों, वो आज हमारा राइट भी संकट है। जो हमको बोलने का अधिकार मिला था आजकल 19 के तहत कि आज जो हक अधिकार के बदौलत CM की राइट समाप्त किया जा रहा है साथियों। मैं ज्यादा बातें ना कहते अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और जो बाबा साहब हम लोगों को संविधान देके गए हैं, 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी दिन ये तय हो गया था कि हमें समता, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार था, हमें कहीं भी शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार था। लेकिन ये सरकार संविधान के खिलाफ जाके हम लोगों का अधिवेशन रोका गया।
यहाँ पर आए हुए सभी हम सभी धरने पर हैं और ये हमारा तीसरा चरण है। साथियों, आरएसएस 22 फरवरी को आरएसएस का मुख्यालय घेरा जाएगा। हम यहाँ पर आए हुए सभी साथियों से कहना चाहूंगा, इसकी तैयारी हम सबको करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नागपुर चलना है। साथियों, ये वक्त बहुत नाजुक है और बहुजन समाज के लिए खतरनाक टाइम आने वाला है। वो टाइम आने वाला है जब घरों से निकाल के लोगों को मारा जाएगा और निरंतर एफआईआर लोगों के खिलाफ बेगुनाहों को फंसाया जाएगा। और वक्त है साथ चलने का और तादाद बढ़ाने का। साथियों, कानपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी से कार्यों को आगे बढ़ाए और हिम्मत जुटाए, एक दूसरे का सहारा बने, कांधे से कांधा मिला के चले, क्योंकि वक्त बहुत खराब हो रहा है। धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी के लोग हम सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और यही टाइम है कि संगठन को मजबूत करना, जो संगठन की शक्ति का निर्माण करना है, उसको मजबूत करना, यही एक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होता है। वामसेक का प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल कर दिया, इसकी घोषणा की। आज तीसरा चरण है धरने प्रदर्शन का। अब इसके बाद 22 फरवरी को नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, इसको घेरने का काम किया जाएगा। माननीय मेश्राम साहब के आह्वान पर हम सब पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में। बस इसी के साथ जय भीम, जय भारत। साथियों, हमारे हत्या, इसलिए साथियों इस संघर्ष के लिए हम लोगों को एकत्र होने की जरूरत है। ये संघर्ष पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों को प्रस्थापित करने के लिए है। मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि संघर्ष करने की प्रेरणा कार्यकर्ता को निर्माण करने के लिए है। इसलिए जिनके ऊपर जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें समय से सोना है, समय से जागना है। तभी हम जैसे मानवर कांसीराम करते थे कि पैदल साइकिल से जाकर के घर घर जाके, हमें कोई मतलब नहीं है कि 10 लोग हो 20 हो, घर में जितने भी हो 2-4, उन्हें समझाने की जरूरत है, उन्हें जगाने की जरूरत है। हमारी है। और मैं अपनी बात ये रखना चाह रही हूँ कि मेरी मांगों को तो पूरा हो ही नहीं रहा है। कुछ मेरी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग ऐसे ही उधम मचाते रहेंगे। जय मेल निवासी, नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। समझे? आज हमको हमारे साथ ये खुराफात बंद करें। यदि अगर कोई इसी तरह खुराफात करते रहेंगे तो हम लोग जो है इतना बड़ा जो है आंदोलन करेंगे कि सरकार झेल नहीं पाएगी। मैं सरकार से बार बार यही बात कहता हूँ कि अपनी जो है खुराफात बंद कर दें। यदि खुराफात नहीं बंद करते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। साथियों, आप लोग जो है मेहनत के साथ आदमी जोड़िए। हम ये देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जोड़ने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, घर घर जाके बताइए, समझाइए कि हमारे साथ ये सरकार खुराफात कर रही है और इसकी लड़ाई हमको आपको लड़ना है। इस मीडिया ने सुबह मॉर्निंग में अखबार के माध्यम से पूरे कानपुर नगर को बताया कि आज के दिन माल रोड की तरफ, बड़े चौराहे की तरफ और लाल बंगला की तरफ ना जाएं। अगर बहुत जरूरी कार्य हो तो ही आप उधर को जाएं, नहीं तो ना जाएं। ये जो गोदी मीडिया है ये उसका व्याख्यान है, ताकि हमारे लोग अपने जरूरी कामों को पार्टी की वजह से ना करें। अब चलिए, कोई बात नहीं है भाई, इनका भी कार्यक्रम है और हमारे लोग कम से कम 400-500 लोगों की संख्या में यहाँ आज उपस्थित होना था।
लेकिन लोग सुबह अखबार पढ़कर पूरे दिन का प्लान बना लेते हैं। हमारे काफी साथी नहीं आ पाए और काफी साथियों को हम लोगों ने फोन करके रोकने की भी कोशिश की कि भाई इधर का माहौल और इधर का जाम वाम का मामला है, आप लोग अपने अपने स्तर पर आए, कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम ज्यादा लोगों में भी हो सकता है और कम लोगों में भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। कानपुर नगर में भी हजारों हजार की संख्या में हमारे संगठन के लोग हैं और बस उनको थोड़ा सा आने जाने की वैकल्पिक व्यवस्था का मामला बनता है। अनही लोग तमाम आने के लिए यहाँ तैयार है, आते हैं। और ये जो हमारा तीसरे चरण का कार्यक्रम लगा हुआ है, इसके बाद 22 फरवरी को हमारे लोग कानपुर नगर से नागपुर जाएंगे। जिन साथियों को अगर नागपुर जाना है इस मिशन के आंदोलन के तहत, वो सभी साथी आने का तैयारी कर लें। हम सभी साथी बढ़ चढ़कर इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगे और नागपुर चलकर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का काम करेंगे। वामन मेश्राम साहब जमीनी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पूरे देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जाग नहीं रहे हैं। उनको अपने हक अधिकार के बारे में सही तरीके से अभी भी वो पशोपेश में है कि सही है या गलत है। अरे भाई, जब तक अगर 2027 में पूर्ण रूप से सरकार आती है और 2029 में सरकार बनती है, तो यकीन मानिए उसके बाद तमाम संगठन और पार्टियां सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो हमको जो संवैधानिक दायरे में हम लोगों को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत कि हम अपनी बातों को रखें और अपने लोगों को जागरूक करें और बिना डरे बिना झिझके, क्योंकि हमारे लोग आपसे ज्यादा डरे हुए बैठे हैं। अरे डरने की क्या जरूरत है भाई, हम इस देश के वासी हैं, मूल निवासी हैं। हमारे पूर्वज इस देश के राजा हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोगों को क्या है, जबरदस्ती पकड़कर लेबर बनाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? भले ही विपक्ष के पास सरकार प्रजा राजतंत्र है, लेकिन हमारे लोगों के पास लोगों के पास बहुजन तंत्र है। बहुजन का मतलब समझ सकते हैं? बहुजन का मतलब है 6747 जो जातियां हैं वो भारत में बहुजनों में आती है और SC में 1750 जातियां आती है। सोचिए, इतनी जाति वालों में जो बटे हुए लोग हैं, अगर ये सभी लोग एक सूत्री माला में आ जाएंगे तो इस जनसंख्या का कितना बड़ा प्रतिशत होगा बताओ तो? 57%। पूरे भारत में 57% हमारे लोग हैं और हम लोग डरे किससे बैठे? 3% व्यक्ति से। ऐसा होना चाहिए। आज हमारे लोग SC ST OBC के अगर सिर्फ रोड में निकल कर आ जाए तो हमारे देश में इतनी पुलिस नहीं है, इतनी पैरामिलिट्री नहीं है, इतनी RPF CRPF GRPF और BSF नहीं है कि वो हमारे मजदूरों की ताकत को रोड पर रोक पाए। लेकिन सिर्फ एक डर के माहौल की वजह से हमारे लोग अपने घरों में बिल्ली के डर से चूहे बने बैठे हैं। अभी हमारे लोग इस बात को ही नहीं समझ पाते हैं। तमाम हमारे यहाँ अभी भी जिंदा है और हमको संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना है, क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है। संविधान हमको राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट देकर हम लोग अपने बातों को रख सकते हैं, सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। सरकार के ऊपर लोग गुलाम नहीं है, भारत के लोग मूल निवासी हैं और जो मूल निवासी है वो इस देश के वासी हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे लोगों ने आहुतियां दी हैं, तमाम लोग फांसियों में चढ़े हैं, तमाम लोग गोलियां खाई हैं। अगर यकीन मानो, अगर भारत में संविधान न होता, हमारे बाप दादा का लिखा हुआ, तो मैं मनोज वाल्मीकि माइक लेकर
संविधान को साक्षी मानते हुए ये कहने की क्षमता नहीं रखता कि इन मनवादियों से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का अधिवेशन रोका गया, उसके विरोध में हम लोग आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो हमारा नुकसान हुआ है कटक में, जो करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है, वो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि जो अधिवेशन का जो परमिशन लेना था हम लोग ने 2 महीने पहले ले लिया गया था, उसके बाद भी ये अधिवेशन रद्द किया गया। तो और हम लोगों का प्रोग्राम जो भी हुआ है 50 सालों से चल रहा है, वो कभी भी कोई भी असंवैधानिक कार्यक्रम नहीं हुआ है। हम लोगों के कार्यक्रम में हमेशा अपने संविधान, अपने पुरखा के लिखे हुए संविधान से सारी बातों को ना सुना जाना, हमारे कार्यक्रम का स्थगित किया जाना। आज यहाँ पर हम लोग, हमारा तीसरे चरण का आंदोलन का तीसरा चरण है। कारण है कि लगभग 42 सालों से जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय लीडर मोहम्मद इमरान साहब के नेतृत्व में चल रहा था, शांतिपूर्ण अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन प्रतिवर्ष की भांति भारत के प्रत्येक राज्यों में, कई शहरों में होता था। इस बार 2025 का राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा राज्य के कटक शहर में होना था, जिसकी परमिशन, जिसका हम आज नहीं 42 सालों से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और ये बॉम्ब सेफ के कार्यक्रम को, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम को हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दिन तक चलाया है। और पूरे देश में इसकी एक भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। 52 नेशन संघर्ष करो, 52 नेशन संघर्ष करो, 52 नेशन संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। 52 नेशन संघर्ष करो, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। 52 नेशन संघर्ष करो। उड़ीसा का कार्यक्रम रद्द होने के कारण मुर्दाबाद, कटक प्रशासन मुर्दाबाद। ज्ञापन दे रहे सर। प्रति है महामहिम राष्ट्रपति भारत सार्वभौम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा माननीय जिलाधिकारी जिला कलेक्टर महोदय कानपुर नगर। विषय है आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक वाम सेवक एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन रद्द किए जाने के विरोध में थोड़ा ओबीसी के आधार जाति आधारित जनगणना के संविधान मोर्चा एवं उसके सहयोगी संगठनों, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों और मूल निवासी बहुजन समाज के इस आंदोलन में सहभागी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। मामले की पृष्ठभूमि वाम सेव संगठन की ओर से वाम सेव एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 42वां 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर 2000 जनवरी से 30 दिसंबर 2025 तक बाल यात्रा डोवर ग्राम कटक उड़ीसा में आयोजित किया जाना था, जिसे स्पष्ट रूप से ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना के लिए समर्पित किया गया था। इस अधिवेशन के आयोजन के उड़ीसा जिलाधिकारी और कटक महानगर पुलिस प्रशासन एवं सभी विभागों की ओर से पूर्ण अनुमति एवं आवश्यक परमिशन की सभी कानूनी प्रक्रिया संगठन की ओर से 2 महीने पहले पूरी की गई थी। इस अधिवेशन में देश भर से एवं विदेश से भी वाम से
एवं उसके सहयोगी संगठनों और भारत मुक्ति मोर्चा एवं उसके सहयोगी संगठनों के हजारों पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहने वाले थे, जिन्होंने 2 महीने पहले से आने जाने एवं रेल एवं फ्लाइट रिजर्वेशन एवं आवश्यक सुविधाएं कर रखी थी। अधिवेशन में आने वाले अति महत्वपूर्ण अतिथि एवं विद्वानों के आने जाने रहने की और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था संगठन के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन संपन्न होने वाली यात्रा लोअर ग्राउंड के प्रशासन के द्वारा संगठन को 8-10 दिन पहले ही हैंड ओवर कर दिया गया था, जिसमें भी सभा मंडप आने वाले डेलीगेट का कारण दबाव और षड्यंत्र के चलते महानगर पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी द्वारा इस्लाम सेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रशासनिक परमिशन जानबूझ